या आज फिर से बिहार विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने वाली है। विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी, जबकि विधान परिषद की कार्यवाही 12 बजे से शुरू होगी। आज भी कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे के आसार हैं। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार पहले विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे और फिर द्वितीय सत्र में विधान परिषद की कार्यवाही में शामिल होंगे। हालांकि आज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सदन की कार्यवाही में शामिल हो, ऐसे कम ही आसार हैं। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के इलाज के लिए दिल्ली में हैं। सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्य सचिव के साथ डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे ब्यूरो चीफ बिहार विधान परिसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आज जिस तरह की कार्यवाही का समय भी दिया गया है, क्या आज ये जिस तरह की छापेमारियां चल रही हैं, क्या इस मुद्दे को लेकर हंगामा होने के आसार हैं? देखिए, हंगामा तो ज्यादातर विपक्ष के लोग जो है वो जनहित के मुद्दे को लेकर या फिर सरकार को घेरने को लेकर कार्रवाई जो शुरू होती है उससे पहले करते हैं। लेकिन इस मामले में ये देखना है कि अब जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो कि जिस तरीके से पूरा मसला मामला है इसको लेकर वो यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं या बातों को रखते हैं। हालांकि इसकी पूरी संभावना है कि सत्ता पक्ष के लोग जो है केंद्र सरकार को लेकर और जिस तरीके से बातें हैं या फिर पत्र भी लिखा गया था प्रधानमंत्री को, इन तमाम मसलों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे या आवाज़ उठाएंगे, चूंकि यहाँ की आवाज़ जो है वो दूर तक जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक पहले ये बता दें कि आज जो है वो शेड्यूल्ड है, जो प्रश्नोत्तर है, उसके बाद ध्यानाकर्षण है, उसमें 3-4 जो विधायक है वो अपनी बातों को रखेंगे और उस ध्यानाकर्षण पर फिर सरकार का वक्तव्य है। और अगर वित्तीय कार्य को देखें, जो सेकेंड हाफ में जो है वो वित्तीय कार्य है, और इससे पहले अगर कोई प्रतिवेदन हो यदि समितियों की सेकेंड हाफ से पहले, तो वो भी सदन पटल पे रखा जाना है। और जो वित्तीय कार्य है उसमें 3-4 जो विभाग है, जिसमें संसदीय कार्य, शिक्षा विभाग, इन बातों को लेकर आय व्यय को लेकर उन बातों को वित्तीय कार्य जो है यहाँ पे वो निपटाए जाने हैं। तो कुल मिलाकर आज महत्वपूर्ण है जो विधानसभा का सत्र है, चल रहा है बजट सत्र, उसके दरमियान चूंकि एक बीच में 3-4 दिनों का अवकाश हो गया था होली के बाद, और अब आज की कार्रवाई फिर से शुरू हो रही है। तो पक्ष विपक्ष के लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे, लेकिन आज जो है वो सत्ता पक्ष के लोग ज़्यादा मुखर होंगे, इसकी उम्मीद है। और थोड़ी देर बाद जो तमाम सारे लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे तो फिर देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे पक्ष और विपक्ष के बीच में बातें होती हैं, और विरोध प्रदर्शन के साथ तमाम जो लोग हैं वो अपनी बातों को अपने ढंग से रखेंगे। तो थोड़ी देर में ये स्पष्ट होगा जब पक्ष और विपक्ष के लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई यहाँ पे ना। रजनीश, क्या देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है वो दिल्ली में अपने पत्नी की जो सेहत को लेकर वहां पर मौजूद है, क्या अभी उनके आसार हैं कि वो वहां पर आए? देखिए, इस बाबत जब पूछताछ के लिए भी उन्हें बुलाया गया था तो उन्होंने हवाला दिया था कि यहाँ पे जो महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य है, साथ ही साथ कई सारे विभाग वो संभाल रहे हैं जिसकी जवाबदेही जिम्मेदारी है, तो लिहाजा इन बातों को वो रखे थे। इस बीच में उनकी पत्नी की तबीयत भी नासाज है और साथ ही साथ दिल्ली में है वो, और इसी दरमियान जब यहाँ पे सदन की कार्रवाई से छूटे थे तो वो दिल्ली गए भी थे। इस बीच कई सारे डेवलपमेंट जो है वो हो गए और पूछताछ और इसके अलावा ईडी और तमाम सारी बातें। तो अब किस तरीके से उनका शेड्यूल है, हालांकि अंतिम तौर पे वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन जाहिर तौर पे अपने चाहे वो पारिवारिक कारण हो या फिर जो कुछ उनके शेड्यूल्ड कार्यक्रम हो उनके अनुसार वो काम करेंगे। लेकिन जो विपक्ष की भूमिका, सत्ता पक्ष में जो खासतौर पे आरजेडी के लोग हैं वो आज यहाँ पे जरूर मुखर होंगे, इसकी पूरी संभावना है। और इसको लेकर आपस में जो मंत्रणा होती है और जो रणनीति तय होती है इस बाबत, या कोई भी बड़ा मुद्दा मसला आता है सामने, इसको लेकर तो ये तमाम बातें जो है होमवर्क हो रखी है और यहाँ पे वो चीज देखने को भी मिलेगा। तो थोड़ी देर में अब देखना होगा कि सदन में जो थोड़ी देर में बिल्कुल रजनीश साफ ही हो जाएगा कि क्या कुछ सदन में हंगामे के आसार रहते हैं, क्या कुछ पटल पर रखा जाता है कि डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद रहते हैं कि नहीं। बस कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा। शुक्रिया रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो भागल